नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर भाजपा का कब्जा। 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एमएलसी चुनाव में सपा का नहीं खुला खाता। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। इस दौरान उनसे पिता के बारे में पूछे जाने पर वो भावुक हो गए। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते हैं। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को करारी शिकस्त दी। भाजपा को मिले 4,572 वोट, जबकि सपा के खाते में आए सिर्फ 171 वोट। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले 1720 वोट। भाजपा के हरि प्रताप सिंह के खाते में आए 614 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा से बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। जुटी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़। राजा भैया भी कार्यालय पहुंचे। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता। चुनाव जीतने के बाद कहा, जनता के बीच जाकर जनता का काम करेंगे। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3,365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह 2,480 वोटों के साथ जीत चुके हैं। सपा की शिल्पा प्रजापति के खाते में 1,211 वोट आए। शैलेंद्र सिंह की जीत पर खबर मिलते ही उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीतापुर से एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे भाजपा जिला कार्यालय। पवन सिंह चौहान ने सभी का जताया आभार। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी खिला है कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4,432 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है। सीपी चंद को मिले 4,839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोटों पर करना पड़ा संतोष। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से भाजपा ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। सपा के भोलानाथ शुक्ला को दी शिकस्त। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भी खिला है कमल। 2,712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी हीरालाल को मिले हैं 1,044 वोट। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया इतिहास। सपा के अरुणेश यादव को 61 सीटों पर समेटा। पवन कुमार सिंह ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3,662 वोट। माला पहनाकर समर्थक दे रहे हैं जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत रिसू की जीत। भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत। भाजपा के प्रत्याशी अरुणकांत यादव की हुई हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा नेताओं को नहीं दिया नहीं साथ। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे, वहीं मुझे नहीं मिले वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत ने किया है स्पष्ट। पीएम के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के अंदर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की। धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले 3,708 वोट। आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट मिले। एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से भाजपा की बड़ी जीत। भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3,266 वोटों से शिकस्त दी है। सपा के दिलीप यादव को मिले हैं सिर्फ 205 वोट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग तस्वीर आई सामने। मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव।
गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। एमएलसी चुनाव में भाजपा के जीतने की खुशी में झूम उठे समर्थक। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी बृजेश सिंह प्रिंसू की बड़ी जीत। सपा के प्रत्याशी मनोज यादव को 2300 से अधिक वोटों से हराया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न का माहौल। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेली है होली। बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू की जीत पर जमकर थिरके समर्थक। एमएलसी चुनाव में लखनऊ 9 सीट पर भाजपा की विजय। भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते, मिले 3488 वोट। सपा के सुनील साजन को मिले सिर्फ 400 वोट। फतेहपुर में ढोल की थाप पर जमकर थिरके पार्टी के कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय के बाहर खड़ बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने मारी हैट्रिक। तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव। सपा के शिवशंकर सिंह यादव को एमएलसी चुनाव में हराया। दिनेश प्रताप सिंह को बधाई देने पहुंचे समर्थक। एमएलसी चुनाव में बहराइच से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 वोटों से मात दी है। प्रज्ञा त्रिपाठी को मिले हैं 3419 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी 231 वोटों से उन्हें करना पड़ा संघर्ष। एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जौनपुर में जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की खुशी। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते दिखे भाजपा कार्यकर्ता। उधर कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में जहां कॉलेज के 2 छात्रों के गुटों के बीच मारपीट की खबर है। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में बेल्ट चली। बीच सड़क पर झगड़ा होता रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। नोएडा के सेक्टर 40 में खेतान स्कूल में फूटा कोरोना बम। 13 छात्र और 3 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूलों में दहशत का माहौल। अमेठी में हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या। सुबह ही हत्यारों ने छात्र को स्कूल आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 2 दिन पहले छात्र का दूसरे गांव के युवक से विवाद हुआ था। कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब के हमले की धमकी का आरोप लगा है। छात्रा को अश्लील मैसेज भी भेज रहा था आरोपी। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ा। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर और तमंचे बरामद। बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। डीसीएम गाड़ी में 194 किलो गांजा बरामद किया गया है। डीसीएम में गांजा लाद कर ले जा रहे थे 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में पुलिस ने दरोगा के बेटे की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10वें लॉकर से भी 35 लाख के गहने चोरी हो चुके हैं। जांच के बीच नया मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया। 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सेंट्रल बैंक का आरोपी मैनेजर राम प्रसाद सस्पेंड हो चुका है। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल हो गया। परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस पर पथराव भी किया। वजीरगंज एसओ के महिला से की बदसलूकी करने पर भीड़ ने तोड़ दी उनकी गाड़ी भी और साइकिल सवार युवक को कैंटर ने रौंद दिया था। मऊ में महिला ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी खाया जहर। सभी को अस्पताल कराया गया भर्ती। थाना घोसी के कुड़हनी गांव का मामला है। बच्चों की हालत स्थिर, लेकिन महिला की हालत नाजुक। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने 2 और घरों को चपेट में ले लिया। घरों में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गैस सिलेंडर भी आग लगने के दौरान फटा। सैदपुर गांव का मामला।
कोटद्वार में बाइक सवार युवक ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर महिला की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो। तेज रफ्तार में था बाइक सवार, हादसे के बाद फरार। मानपुर क्षेत्र की घटना। लखनऊ में सीएमआईआर में तैनात महिला अधिकारी का शव कार से मिलने से सनसनी फैल गई। आरोप है कि पड़ोसी की कार से महिला को अस्पताल ले गया था पति, कार में ही शव को छोड़कर फरार हो गया। आरोपी पति की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम गठित। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में लगी आग, बाथरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घर में धुआं ही धुआं, धुएं के कारण दम घुटने से 2 साल की बच्ची की मौत। मथुरा के राया इलाके में कटरा बाजार में 3 मंजिला दुकान में भी आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड, स्थानीय जनता और पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। ग्रेटर नोएडा की डीएमआरसी से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन, ट्रेन की पटरी पर लेट कर किया धरना प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेन यातायात प्रभावित। भारी पुलिस फोर्स मौके पर। दादरी के बोडाकी गांव का मामला। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी को सीज कर दिया है। दोनों जेसीबी के नंबर प्लेट पे लिखे थे एक ही नंबर प्लेट। फर्जी पाए जाने पर जेसीबी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र। सूत्रों से मिली जानकारी, भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश। महिला, युवा, दलित, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र के योजनाओं को लागू करने की बात कही। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक चलेगी ये यात्रा। इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। एआईसीटीई ने सभी तकनीक शिक्षण संस्थानों को खत लिखा है। यूक्रेन से वापस लौटे स्टूडेंट्स को खाली सीटों पर एडमिशन देने की बात कही। 20,000 के करीब मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यूक्रेन से लौटे हैं। और बात करते हैं प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया ने, जिनकी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत की बधाई दी है। उन्होंने अक्षय प्रताप की जीत जनता के हवाले की है। उन्होंने कहा कि जनता ने ये जीत दिलाई है। और क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं। आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे। एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया। कुछ दल लड़े, वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल। तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा। सब जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव। लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? नहीं, जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं। बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जाकर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए,
जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहाँ भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। राजा भैया, विधानसभा चुनाव हो गए, एमएलसी चुनाव हो गए, आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें अब अभी थोड़ा पसीना तो पूछने दीजिए। हम लोग पिछले 1 साल से चुनाव में हैं। आप ध्यान करें कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधान परिषद हुआ। तो 1 साल से लगातार चुनाव ही हम लोग फेस करते आ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हर चुनाव जीते हैं। तो अब थोड़ा सा जनता के बीच में जाके काम करने का और वहाँ पे उपस्थिति, वो प्राथमिकता है। एबीपी गंगा के दर्शकों को कुछ संकेत तो दे दीजिए। एबीपी के सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और आप आए, आपने इतना समय दिया, प्रतापगढ़ में कवर किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। लेकिन दूल्हा नहीं दिख रहा है अभी, दूल्हा कहाँ है? अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो चुनाव आयोग जाती हैं, गिनती के टेबुलेशन चार्ट, फिर उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होता है, फिर यहाँ पे आरओ महोदय उनको प्रमाण पत्र देंगे। सदन में सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा अपना, मतलब विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, विपक्ष के तौर पर आप ही होंगे वहाँ पे। अगर देखें तो 36 सीटों में सारी भाजपा के पास चली गई, निर्दलीय एकाध रहे और दल के रूप में एक आप हैं, तो क्या भूमिका रहेगी? हमेशा हमने माना है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए। सिर्फ सत्ताधारी दल के हर बात में बकिया उधेड़ने में कभी हमारा विश्वास नहीं रहा है कि हर बात पे विरोध करना ही करना है। हाँ, कुछ कमियां सत्ता पक्ष से होती हैं और जहां जनहित की बात आएगी, प्रदेश हित की बात आएगी, वहां जनसत्ता दल मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएगा। खैर, लोगों का जुड़ाव है जनसत्ता दल, क्या आपसे जुड़ाव है यहाँ पर? आपसे जुड़ाव है यहाँ की जनता का, तो जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उस सदन में भी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक लंबा अनुभव है, 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते, 6 बार निर्दलीय जीते, इस बार जनसत्ता दल का गठन हुआ, उससे लड़े जीते, तो एक लंबा अनुभव है। बगल में हमारे विनोद सरोज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल के, 2 बार इनके पिताजी निर्दलीय रहे और इनका भी 4थी बार है विधानसभा में। तो जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं, तभी बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है। ये सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी दल की लहर आई और लहर से उस दल से जिसको टिकट मिला वो जीत गया और फिर अगली बार उसका पता नहीं चला। यहाँ तो सिर्फ आपकी लहर चल नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है, मैं फिर से कहूँगा ईश्वर की, कि हम अच्छे ढंग से जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम हैं और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आगे क्या भूमिका रहेगी राजा भैया? अगर हम देखें तो विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, लोकसभा में बताइए। लोकसभा जब आएगा तब बताया जाएगा। अभी तो 24 में है लोकसभा। भाजपा तो हर समय चुनाव मोड में रहती है, वो तो लोकसभा की तैयारी भी कर रही है और अगले विधानसभा की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी तो हमारे जो आज विजयी हुए हैं एमएलसी महोदय गोपाल जी, अभी तो उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। अभी इंतजार हो रहा है दूल्हे का। दूल्हे यानी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार बने हैं, अभी प्रमाण पत्र वितरण होगा। प्रमाण पत्र वरिष्ठतम एमएलसी हैं, यानी 5वीं बार। इसके पहले राजा भैया यहाँ 5वीं बार, मतलब अगर पूरे प्रदेश में देखें, अब रिकॉर्ड निकलवा के देखना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता नहीं है स्थानीय निकाय से कोई 5 बार हुआ। स्थानीय निकाय से 5वीं बार एमएलसी बन गए हैं, अगला कार्यकाल उनका है और बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं, चूंकि लगातार 4 बार रहे हैं, तो 4 बार के दौरान जो भी काम हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक की आवाज़ को उठाया है, आगे उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो काम आगे पूरे होंगे।